2016 में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी ने हमारे बेहद ही करीब एक एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी की थी। ये प्लैनेट था प्रॉक्सिमा बी, जो कि अपने सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी के हैबिटेबल जोन में था, जिसका मतलब ये है कि इस पर वाटर अपनी लिक्विड स्टेट में होगा, जो कि यहाँ पर जीवन के मौजूद होने के चांसेस को काफी इंक्रीज कर देता है। ये पृथ्वी से सिर्फ 4 लाइट ईयर्स दूर है और इसके हैबिटेबल प्लैनेट होने की वजह से कुछ लोगों का कहना है कि अगर फ्यूचर में पृथ्वी किसी वजह से हैबिटेबल नहीं रहती तो ये हम ह्यूमंस का अगला ठिकाना होगा। लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्या ये पृथ्वी से सिमिलर लाइफ से भरा होगा और हम कैसे यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाबों के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये है सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन, जो कि पृथ्वी के सदर्न स्काई में लोकेटेड है और जिसके निचले हिस्से में अल्फा सेंटोरी सिस्टम मौजूद है। इस अल्फा सेंटोरी सिस्टम में 3 सितारे हैं, जिसमें से प्रॉक्सिमा सेंटोरी सबसे छोटा और हमारे सबसे करीबी सितारा है। अगर अभी की बात करें तो ये अपने बड़े से ऑर्बिट में 22 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से हमारी पृथ्वी की तरफ आ रहा है। ये स्पीड हमें एक बार सुनने पर ज्यादा नहीं लगती, लेकिन ये स्पेस शटल से 3 गुना तेज है। इस एक्सोप्लैनेट प्रॉक्सिमा बी को एक्सप्लोर करने का अभी हमारे पास सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि इस अप्रोच के बाद ये हमारी पृथ्वी से हर साल 700 मिलियन किलोमीटर दूर जाता जाएगा। अगर हम थोड़ी भी डिले करते हैं तो इस प्लैनेट की एक्सप्लोरेशन और इससे जुड़े हमारे सभी सवाल ही कुछ सदियों के लिए डिले हो जाएंगे। अगर बात करें इस प्लैनेट के सितारे की तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक रेड ड्वार्फ सितारा है, जो कि सूर्य के कंपैरिजन में डायमीटर में 7 गुना छोटा, 8 गुना कम भारी और इसके टेम्परेचर के मामले में आधा है। ये सितारा ज्यादा खास तो नहीं है, लेकिन इसके करीब जीवन आसानी से पनप सकता है। इसी के साथ ही प्रॉक्सिमा बी भी पृथ्वी से सूर्य के कंपैरिजन में 20 गुना ज्यादा करीब से इस सितारे को ऑर्बिट करता है, जिसे देखते हुए वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वजह से ये अपने सितारे के साथ टाइडली लॉक्ड हो सकता है, जिसके कारण इसकी एक ही साइड हमेशा इसके सितारे की तरफ रहती होगी, जिसके कारण इसकी एक साइड का टेम्परेचर बेहद ज्यादा होगा और दूसरी साइड का बेहद कम। लेकिन कुछ रिसर्चर्स के अनुसार ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन दोनों साइड्स के बीच एक ऐसा एरिया होगा जहां कंडीशंस लाइफ के लिए सुटेबल हो सकती हैं। और या फिर अगर इस प्लैनेट के पास एक एटमॉस्फेयर और ओशियंस दोनों होंगे तो टेम्परेचर इसकी दोनों साइड्स में ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन इस प्लैनेट को हैबिटेबल बनाने वाला सितारा ही इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इसके रेड ड्वार्फ स्टार होने के कारण ये कभी भी 1000 गुना ज्यादा चमकदार हो जाता है। इस वजह से इसकी रेडिएशन से बचने के लिए लाइफ इसकी डार्क साइड पर पनप रही होगी। लेकिन इस चीज को फाइनली क्लियर करने के लिए कि क्या प्रॉक्सिमा बी लाइफ के लिए सुटेबल है या नहीं, हमें इसके बारे में इसकी तरफ जाने से पहले ही पता लगाना होगा और हमारे जिस काम को एक स्पेसक्राफ्ट अंजाम दे पाएगा। लेकिन आज के करंट स्पेसक्राफ्ट से कुछ प्रॉब्लम्स जुड़ी हैं। इस चीज को समझने के लिए हमें स्पेस के स्केल को समझना होगा। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो दूरी है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच है और जो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर के बराबर है। आज तक केवल 4 ही ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो 10 AU के आगे का सफर कर पाए हैं। 2006 में लॉन्च हुआ न्यू होराइजन प्रोब अपनी 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से प्लूटो और इसके मून को एक्सप्लोर करने के बाद सौरमंडल के बाहर के सफर को जारी रखे हुए है और जो अभी पृथ्वी से 50 AU की दूरी पर मौजूद है। वहीं पर नासा द्वारा 1970 के दशक की शुरुआत में भेजे गए ट्विन प्रोब पायोनियर 10 और 11 120 और 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का सफर कर चुके हैं। नासा के ही वॉयेजर 1 और 2, जिन्हें 1970 के दशक में अंत में लॉन्च किया गया था, वो इस रेस में सभी से काफी आगे हैं। वॉयेजर 2 122 AU का सफर तय कर चुका है, वहीं पर वॉयेजर 1 147 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर है। लेकिन पृथ्वी से प्रॉक्सिमा सेंटोरी की दूरी को देखें तो ये वॉयेजर की करंट दूरी से भी 1800 गुना ज्यादा है
और इस वॉयेजर को वहां तक पहुंचने में 74,000 साल लगेंगे। प्रॉक्सिमा बी पर जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हमें हमारे टिपिकल रॉकेट स्पेसक्राफ्ट को छोड़ते हुए किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को बनाना होगा जो स्पीड के मामले में बेहद फास्ट हो। हमारे वैज्ञानिक पहले से ही रॉकेट फ्यूल प्रोब्स की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हैं। इसी वजह से कई अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज के साथ एक्सपेरिमेंट्स जारी हैं। लेकिन क्या हमारे पास इतना वक्त है कि हम एक पूरी तरह से नए फ्यूल से पावर्ड इंजन को बना पाएं? इसका जवाब है प्रॉक्सिमा बी हमारी ही पृथ्वी की डायरेक्शन में आ रहा है। जिम वुडवर्ड और हल फर्न कैलिफोर्निया के फिजिसिस्ट हैं जो मेगा ड्राइव को डेवलप करने में लगे हैं। उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट इंटरस्टेलर स्पेस ट्रेवल की एक नई एरा की शुरुआत करेगा। ये मेगा ड्राइव वाइब्रेशन को बनाएगा और उन्हें इलेक्ट्रिसिटी और क्रिस्टल्स के स्टैक से उस दिशा में मूव कर पाएगा जिस डायरेक्शन में उसे जाना होगा। ये सुनने में काफी खास लग सकता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकली भी उतना एफिशिएंट होना होगा। नासा पहले ही इसकी डेवलपमेंट के लिए पैसे दे चुका है, लेकिन ये अभी थ्योरी के लेवल पर है। वहीं पर एक ब्रिटिश इंजीनियर रॉजर ईएम ड्राइव पर काम करने में लगे हैं, जिसे इम्पॉसिबल ड्राइव का निकनेम भी दिया गया है। ये इंजन बेसिकली एक मैग्नेट्रॉन से बना होगा जो किसी सिंपल माइक्रोवेव ओवन के जैसे माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट करेगा। ये माइक्रोवेव्स एक कोन शेप स्ट्रक्चर में इकट्ठे होते हुए एक पावरफुल थ्रस्ट को जनरेट करेंगे। ये इको फ्रेंडली आइडिया सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर ही वर्क करेगा। हालांकि ये कहना कि इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप कब तैयार होगा ये अभी पॉसिबल नहीं। प्रॉक्सिमा बी तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बेहद ही रिलायबल चाहिए होगा। इस मामले में थर्मोन्यूक्लियर इंजन प्रोजेक्ट खास है और जिससे जुड़े कुछ अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। इस इंजन को प्रिंसटन प्लाज्मा फिजिक्स लैब में मॉडल किया जा रहा है और ये इंजन हीलियम 3 और ड्यूटेरियम के इस्तेमाल से न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी से काम करेगा। इस इंजन के साथ कोई भी स्पेसक्राफ्ट प्लूटो तक सिर्फ 5 सालों में ही पहुंच जाएगा, जो कि न्यू होराइजन से 2 गुना ज्यादा फास्ट है। और आने वाले 42,000 सालों में ये प्रॉक्सिमा बी तक पहुंच जाएगा, जो कि बाकी सभी इंजन से बेटर है। लेकिन इतने वक्त में ये प्रॉक्सिमा बी हमसे काफी दूर जा चुका होगा। एस्ट्रोनॉमर्स की कैलकुलेशन के अनुसार प्रॉक्सिमा सेंटोरी और इसके एक्सोप्लैनेट्स आने वाले 27,000 सालों में अपने ऑर्बिट में तेजी से पृथ्वी से दूर चले जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हम प्रोब्स को वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर हम हमारे इस करीबी स्टार सिस्टम को आने वाले कुछ हजार सालों के बजाय कुछ दशकों में एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हमें एक ऐसा प्रोब चाहिए होगा जो लाइट की स्पीड के 1/5 स्पीड यानी 60,000 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच पाए। ब्रेक थ्रू स्टारशॉट प्रोजेक्ट हाइपोथेटिकली इस काम को अंजाम दे सकता है। इसके लिए पहले एक रॉकेट से 10,000 से ज्यादा प्रोब्स को अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जिनमें से हर एक का वजन 1 ग्राम का होगा और जो 4x4 मीटर्स की पतंग जैसी सोलर सेल्स होंगे। इसके बाद पृथ्वी से लेजर्स का इस्तेमाल करते हुए इन्हें एक्सेलरेट किया जाएगा। एक बार एक्सेलरेट होने पर ये लाइट की स्पीड की 1/5 स्पीड पर पहुंच जाएंगे और सिर्फ 20 सालों में प्रॉक्सिमा बी पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद ये प्रॉक्सिमा बी और इसके सितारे की ऑब्जर्वेशंस और इमेजेस को कैप्चर करेंगे, जिसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट इस सारे डेटा को पृथ्वी की तरफ भेजेगा और जो 5 सालों बाद यहाँ पर पहुँच जाएगा। आज इंजीनियर्स ब्रेक थ्रू स्टारशॉट मिशन को पॉसिबल बनाने में लगे हैं ताकि हम इस 21वीं सदी में किसी दूसरे स्टार सिस्टम में पहुँचते हुए उसकी ऑब्जर्वेशंस को अंजाम दे पाएं। इन सोलर सेल्स को उस प्लेनेट पर क्या कुछ देखने को मिलेगा? इस सवाल के जवाब का थोड़ा क्लू हमें जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन से मिल सकता है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा एक मिस्ट्री ही रहेगा। आपको क्या लगता है ये उस प्लेनेट पर क्या देखेगा? और आपको आज की वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।